हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था हम कि ARO की क्लास शुरू करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ और रीजनिंग। तो कुछ लोग ऐसे थे जो डर रहे थे कि हमारा मैथ बैकग्राउंड है, हम कैसे करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं बेसिक बताऊंगा वो बेसिक अगर बहुत अच्छे से कर लिया तो चुटकियों में आपके मैथ के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो इसमें मैथ और रीजनिंग सिंपल लेवल की रहेगी, बहुत हाई लेवल की नहीं रहेगी। जो टफ लेवल का क्वेश्चन रहेगा वो सबके लिए रहेगा, ज्यादातर लोग उसे छोड़ के चलते हैं। मान लो बहुत हाई लेवल का होगा। पहली बात तो एक भी क्वेश्चन नहीं टफ आता है इसमें, ठीक है। तो जो लोग नए हैं या पुराने हैं तो बड़े ध्यान से ये क्लास करना है, क्योंकि ऑफलाइन या ऑनलाइन में तुम्हें बहुत कम इस टाइप की क्लासेस मिलेगी। ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह क्लास देंगे यहाँ, क्योंकि 50 नंबर की है रीजनिंग और मैथ। इसमें यही सिलेक्शन डिसाइड भी करेगा, क्योंकि 50 नंबर बहुत बैठते हैं। तो जो चीजें मैं बेसिक यहाँ बताऊंगा वो आप लोगों को साथ साथ सीखते हुए चलनी, ठीक है। कुछ चीजें याद करने के लिए बोलूंगा, वो याद करना है। 2 क्लास जो रहेगी हमारी वो बेसिक की रहेगी, आज की और कल की, वो सीखते हुए चलना। उसके बाद जो कुछ कैलकुलेशन बचेगी 2 क्लास के बाद, वो हर टॉपिक के साथ साथ हम करेंगे। और एक चीज और, जो कुछ लोगों के दिमाग में पहले से ये सेट बैठ है कि ये मैथ है, हमसे नहीं होगा, ये चीज दिमाग में से निकाल लो, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो पहली बार सीखते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हें 2 का नंबर सीखना है, 2 है, ये पहली बार पढ़े हो, कभी बचपन में पढ़ा होगा या कोई कहीं बाहर से आ जाए कुछ जिसने नहीं पढ़ा, तो उसे याद तो करना पड़ेगा ना, 2 है। तो जिन लोगों का मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो मैं उन्हें बताऊंगा कि ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मान के चलना है कि ये ऐसे ही होगा, क्योंकि इसका तरीका यही है कि आप पहली बार देख रहे हो उसे, ठीक है। ये चीजें अपने मन में पहले से रखना। चलो अब शुरू करते हैं। आपको करना क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नंबर 1 जो आपका काम होना चाहिए, सारे टेबल याद होना चाहिए। टेबल को हिंदी में पहाड़े बोलते हैं, तो लगभग पहाड़े आपके 15 तक याद होने चाहिए। यानी कि आप क्या करोगे, पहाड़े, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, पहाड़े 15 तक ये आपको मिल जाएंगे, किसी बच्चे किताब में मिल जाएंगे, नेट से डाउनलोड कर लेना। मैं यहाँ लिखूंगा, वीडियो लंबी होगी, फायदा कुछ नहीं होगा। 15 तक आप याद कर लेना अच्छे से। इनका ये रहेगा कि जैसे बीच में कोई कैलकुलेशन करनी होगी, मान लो कि 25 को आपको 5 से भाग करना है, तो पहाड़े याद होंगे तो आराम से हो जाएगा। अब फिर उसे काटोगे, फाटोगे, बड़ा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लो कि 75 को तुम्हें 15 से भाग करना, ठीक है, 100 को 10 से भाग करना, तो ये पहाड़े अगर याद होंगे आप कुछ सेकंड में उसे एक साइड कर दोगे। तो 15 तक आपको पहाड़े याद करने, ये ध्यान रखना बिल्कुल। जो लोग सीरियस क्लास कर रहे होंगे ये, तो वो बिल्कुल ध्यान रखना। और जो सीरियस ये आरओ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बाद में अगर जब भी विज्ञप्ति आएगी, हालांकि इस महीने तक आ जाएगी, क्योंकि आयोग जैसा बताता है ऐसे ही हम भी तुम्हें बता देते हैं, तो इसमें आप लोगों को टाइम बहुत कम मिलेगा प्री मेंस में। तो ये पहले से तैयार कर लो अपना, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि साथ के साथ शुरू कर, विज्ञप्ति आई चलो अब क्लास में चल दो, तो फिर क्या सोचते हो कि वो हो जाएगा? वो बिल्कुल नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। नए नए बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पहाड़े हैं ये आप लोगों को तैयार करने, याद करने, सीरियस बिल्कुल। और वीडियो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स में भी, सारे कहीं। देखो वीडियो पे कम से कम भी 150-200 अगर इस पे व्यू आए, चलो मान लो कि अभी 1-2 घंटे में, तो तभी मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। या फिर आप कमेंट करके करें चलो क्लास अच्छी है, बुरी है, तो वो भी जरूरी है। आप भी एक्टिव रहें इसमें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो पहाड़े आपको बिल्कुल पक्के याद कर लेने हैं, पहाड़े जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ और चीज है, ये रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए जरूरी है, ठीक है। अगला जो तैयार करना है आपको, कुछ वर्ग याद करने, ये आप नोट करते हुए चलना, ठीक है। एक रजिस्टर बनाओ और रजिस्टर में सबसे पहले क्या करना है, पहले पेज पर लिखो पहाड़े तैयार करने। अगला जो करना है आपको, वर्ग, वर्ग तैयार करोगे आप, ठीक है। तो अलग अलग नंबर का अलग अलग वर्ग है, तो आपको 15 तक वर्ग तो बिल्कुल 100% ही याद रहना चाहिए मैथ और रीजनिंग के लिए। अगर आप इसे 20 तक खींच लोगे, चाहे कितने तक का भी वर्ग कर दो, तो वो अच्छी बात है। तो 15 तक के वर्ग में 1 से 15 तक लिख रहा हूं, और बाकी अलग अगर रहा तो अलग से आप इसे अपने से बढ़ा के लिख सकते हैं। देखो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, ये रीजनिंग में आते हैं बहुत सारा। देखो वर्ग का मीनिंग मैं बता रहा हूं तुम्हें, कोई भी संख्या अगर ये होगी, मान लो 2 है और इसके ऊपर ये 2 है, तो इसका मतलब ये होगा, ये इसका वर्ग है। वर्ग का मतलब ये निचले वाली संख्या 2 बार गुना हुई है, इसका अर्थ ये है, ठीक है। आगे मैथ में मैं चीजें सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो अगर मैं वर्ग कह रहा तो इसका मतलब ये संख्या 2 बार, तो ऐसे ही 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 6 का वर्ग, इन्हें रट लेना बिल्कुल, 36 होगा,
ठीक है। 7 का वर्ग 49 होगा, 49 होगा। 8 का वर्ग ये 64 होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ यहाँ, देखा 8 का वर्ग जो है ये 64 होगा। 9 का वर्ग ये 81 होगा। और 10 का वर्ग कितना होगा? 10 का वर्ग होगा पूरा 100। ये रीजनिंग और मैथ दोनों में काम आना, ध्यान रखना, दोनों में काम आएगा बिल्कुल। और 11 का वर्ग जो होगा वो 121 होगा। और 12 का जो वर्ग होगा वो होगा कितना? 144। और 13 का जो वर्ग होगा वो होगा 169। और 14 का जो वर्ग होगा इसका मतलब ये होगा कि 196। और 15 का जो वर्ग है, 15 का वर्ग कितना है? 225। तो इन्हें बिल्कुल एक पेज पे लिख लेना और अपने सामने टांग लेना, ठीक है। टांगो भी मत, एक रजिस्टर में लिख लो, एक दो बार ही ना पढ़ोगे, याद हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि दूसरे नंबर पे जो जरूरी है ये वर्ग जरूर याद कर लेना है। देखो अगर जो मैथ नहीं आता जिनसे और जो यकीन कर रहे तो वो ऐसे कर ही लेना, क्योंकि यही तरीका है, कोई तरीका है भी नहीं, ठीक है। और कोई शॉर्टकट नहीं है कि जहां आप इसे कर लोगे। तो ये तो हो गए वर्ग इतने। आप इन्हें चाहे तो वीडियो पॉज करके उतार लेना। तो अगला देखते हैं हम, नंबर 3 जो आप लोगों को करना है वो करना है घन। घन क्यूब बोलते हैं इसे, ठीक है, घन। तो इसमें भी 1 से 15 तक का तुम्हें घन याद रहना चाहिए। अगर 10 तक याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 तक तो पक्का करना ही पड़ेगा। अब देखो घन कैसा होता है, मतलब कोई संख्या 3 बार गुना तो इसका मतलब वो घन है। जैसे मान लो कि तुम यहाँ 1 का घन लिखोगे, ये किसी के ऊपर अगर 3 है तो मान के चलना वो घन है, जो नए है वो समझ लेना। तो 1 को अगर 3 बार गुना करोगे, 1 गुना 1 गुना 1, तो 1 ही आना है। तो इसी कारण 1 का जो वर्ग होगा वो 1 का जो घन होगा वो 1 ही होगा। 1 का घन 1। 2 का घन, अब देखो 2 गुना 2 गुना 2, 2 का घन कितना आ जाएगा? 8। 3 का घन, 3 तिया 9 तिया 27 का घन 64 आएगा। 5 का घन कितना आएगा? 125। और 6 का घन, देखो 3 बार गुना करो, 6 गुना 6 गुना 6, तो कितना आना है? 216। तो 6 का घन कितना आएगा? 216। और तो भैया ये 216। और 7 का घन 343। और 8 का घन, हाँ 8 का घन कितना है? 512। और 9 का घन आपको कमेंट करके बताना है, 9 का घन मैं छोड़ रहा हूं। और 9 का घन कितना, क्या कैसे बनेगा? घन का मतलब 9 गुना 9 गुना 9, चलो मैं लिख ही रहा हूं 7। ये हो गया 9 का घन। और ये याद कर लेने हैं, रीजनिंग में भी काम आएंगे, मैथ में भी काम आएंगे, नहीं तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को और फंस के बैठ जाओगे इसमें, ठीक है। अब आता है 10 का घन। 10 का घन ये होगा 1000, ठीक। अब आता है 11 का घन, इसका घन होगा, अब देखो 12 का घन जो होगा, 12 का घन 17 28, 12 का घन जो होगा वो 17 28। और 13 का जो घन होगा वो 21 97 होगा। और 14 का जो घन होगा, 14 का घन कितना होगा? 27 44 होगा। 14 का घन कितना? 27 44। और 15 का जो घन होगा वो कितना होगा? 33 75। 15 का घन 33 75। 15 का घन होगा कितना? 33 75। इनका देखो याद करवाने की एक ट्रिक होती है अलग से, मैं याद करवा देता है यहाँ, लेकिन इन्हें बीच बीच में लिखवा लिखवा कर मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा। अगर मैं यहाँ रटवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि या तो घन ही पूरे होंगे, या फिर ये घन पूरे होंगे, या वर्ग पूरे होंगे, तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण ये करोगे तुम, ठीक है। तो आपको तीसरे नंबर पे क्या याद करना? ये वाले घन याद कर देना। और रिमूव कर रहा हूँ वीडियो पॉज करके, इन सबको उतार लेना, ठीक है। कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना, और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें अगर आप लोगों ने स्पीड मेंटेन रखी, क्योंकि इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 में मैथ रीजनिंग भी है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड बढ़ानी है, टाइम बचाना है, तो फिर ये सारी चीज याद करनी पड़ेगी, तभी तो रहेगा ना। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा मल्टीप्लाई, कुछ तो मल्टीप्लाई थोड़ा ही करके देखोगे, आप याद करके रखोगे कि अच्छा ये ऐसा था तो ऐसा हुआ है। कुछ चीजें और याद करनी है आपको, ये खासकर ध्यान कर लेना, अभाज्य संख्याएं, ये 100 तक ही याद करनी है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या मतलब
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखो ये 100 तक याद करो, कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो आता है इसका 2 आता है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये होगी कितने, 20 तक की होगी। कितनी होगी, 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे याद करोगे तो तभी ये रहेगी। अगला आ जाओ इधर वाला, अब आएगा इधर 23, ये प्राइम नंबर हो गया, और दूसरा हो गया 29, ठीक है। अब देखो ये जो प्राइम नंबर हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आप लोगों को, आप अभी तो केवल रट लो। ये प्राइम नंबर वो होते हैं कि वो संख्या जो एक और अपने आप से भाग हो, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इनके बारे में मैं समझाऊंगा, होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, तो बाद में करेंगे इसमें। अब अगला देखते हैं इसमें, देखो अगला 31 आया, एक 37 आया, एक 41 है, एक 43 है, और इसके बाद अगला 47 भी है, ठीक है। ये 47 है। अब देखो यहाँ के बाद रटो आप कितना, तो इसमें एक है 23, यानी कि 23 है, 29 है, 29 है, फिर 31 37 41 43 47, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद आता है एक 53 और एक 59, ठीक है। ये इतनी आप लोगों ने यहां से कर दिए। अब इसके बाद जो 60 वाले में आता है, ये 61 आता है, 67 आता है, और 70 वाले में आता है 71 आता है, 73 आता है, और एक आता है कितना 79, 71 73 और 79 आता है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक 83 आता है, नहीं हाँ हाँ 83 आएगा, 83 आएगा, और इसके बाद 89 आएगा, और उसके बाद 91 आएगा, सॉरी 91 नहीं, 91 हो जाएगा, 97 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी प्राइम नंबर हैं जो आप लोगों को रटने हैं, ठीक है। ये नंबर बिल्कुल रट लेने हैं। कितना आएगा, चौथा नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आप लोगों को बिल्कुल रटनी है, रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए खासकर रटनी है। ये चौथा नंबर है जो काम आपको करना है, ठीक है। एक छोटा सा काम और है, वो भी मैं बता रहा हूं अभी आप लोगों को, इसे आप कर लेना, और ठीक है। इसके बाद कुछ जो 2 की पावर्स होती हैं अलग अलग 9 या 10 तक, वो भी याद करनी है आपको, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। जैसे सॉल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, ये सरलीकरण वाले आते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 जो ऊपर नंबर होता है उस पावर में लिखते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर अगर यहाँ 2 लिखोगे वर्ग हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 2 की पावर कितनी है 6 कर दो 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 कर दो 128 हो जाएगा, और इसके बाद जो अगला रहेगा 2 की पावर कर दो यहाँ 8, 2 की पावर 8 कर दो कितना हो जाएगा 28 का दूना ये 512 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 512, उधर नहीं वहां करो ना, ठीक है। तो नहीं 512 नहीं, 128 का दूना कितना होगा, तो 128 का दोगुना कर लो, जितना भी रहेगा इसमें कितना, मेरे हिसाब से तो इसका कितना 256, 28 दूनी 56, ठीक है 256, हाँ पूरा करो ना, तो ये 256 आ जाएगा। और इसके बाद है 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा, ये 512 आ जाएगा, ठीक है 512 आ जाएगा, और 2 की पावर 10 में कितना आ जाएगा 1024, ठीक। ये पावर सारी याद रख लेना, तो इन्हें सारों को अगर अच्छे से याद करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी ना, बार बार यूज होगा इनका याद। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे आगे मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा तो वहीं आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं आगे। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो, लेकिन तुम्हारे मैथ के लिए मेरे हिसाब से अभी के लिए इतनी जरूरत है। कुछ कुछ और बीच में जो आएंगे तो वो मैं बाद में आप लोगों को कराऊंगा, कैसे कैसे उसे करोगे। कल की वीडियो और थोड़ी सी कैलकुलेशन की रहेगी। आपको इसमें जरूरत पड़ेगी एलसीएम की, ठीक है, एलसीएम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ केवल मैं आप लोगों को 1 या 2 नंबर का एलसीएम करना बताऊंगा बहुत शॉर्ट में। तो इसे हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, ये रहेगा।
और इंग्लिश में जो इसका नाम रहेगा ये आएगा तो है नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा। एलसीएम का मतलब ये होगा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। तो इसमें मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बार बार मैं कहूंगा आपको कि आप इन दो संख्याओं का एलसीएम ले लो, आप इन दो संख्याओं को ऐसे कर दो, ऐसे कर लो। तो ये मैं वहां करके भी दिखाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन ये आपकी समझ में पूरा आना चाहिए कि हाँ एलसीएम का मतलब ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोई दो छोटी से छोटी संख्या जो इससे भाग हो जाए, मतलब कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। मान लो कि कहीं ये है यहाँ, ठीक है, 2 है यहाँ और ये 3 है और ये आ गया 6। ठीक है, तो इन तीनों में ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या लो तुम जो इन तीनों से भाग हो जाए, जो इन तीनों को, जिसे ये तीनों भाग कर दे। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा थोड़ा सा बाद में, क्योंकि ट्रिक थोड़ा सा कभी कभी गलत भी हो जाता है। लेकिन एक छोटी चीज ध्यान रखना है इसमें कि कभी भी अगर ऐसा आ गया, सबसे पहले बड़े नंबर को देख लो कि वो इन सबसे भाग हो रहा है कि नहीं। बड़े नंबर को, बड़ा नंबर है कौन, 6 है इसमें। ठीक है, अब 6 को तुम भाग करो 2 से, तो 2 तिया 6 हो रहा है, 3 से 3 दूनी 6 ये भी हो रहा, और 6 कम 6 ये भी हो रहा। तो इसका मतलब एलसीएम ये है। ये तो सिंपल नंबर था, आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर और टफ आ जाए क्वेश्चन और आपको नहीं पता, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस का जानना बहुत जरूरी है। तो एक प्रॉपर जो प्रोसेस है उसे करके देखते हैं और उसके बाद इसे करेंगे हम यहाँ। मान लो कि कहीं एलसीएम निकाल दे, कैसे, आपको क्या करना है कि जो नंबर यहाँ दिया गया, तो जैसे मान लो अभी 40 48 कोई 15 नंबर ले लो। ठीक है, ये 40 है, ये 48 है और एक ये 15 है। आपको ये 3 नंबर दिया और मैं कहूं कि इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम होता क्या है वो देख लो। पहले सबसे पहले आपको क्या करना, एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे खींच देनी है। ये जो पूरे नंबर है वो यहां लिख दो, 40 48 और ये 15। देखो अगर कहीं भी किसी भी जगह कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना। नंबर भी है सबके पास, तो कॉल भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि ऐसा नहीं हो रहा, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो वहीं देहरादून के आसपास, करणपुर के आसपास मिल जाएंगे आप लोगों को, तो वहां पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस चलती है हमारी, तो हमारी होम क्लासेस टाइप चलती है, मतलब बहुत कम लिमिटेड बच्चे रहते हैं वहाँ। सारी चीज बिल्कुल बेसिक से, जैसे होम ट्यूशन चलता है उस तरीके से पढ़ाते हैं सारी चीज। तो पिछले भी रिजल्ट ठीक ठाक रहे हैं। लेकिन होम क्लासेस में क्या होगा कि आपको फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ क्या होगा कि आपको फ्री रहेगा, यहाँ आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। और वीडियो कंटिन्यू आए या ये पूरा सिलेबस हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, व्यू आते हैं, तो लगेगा हमें भी लोगों का भला हो रहा, लोगों को अच्छा लग रहा, तो फिर करते रहते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि शेयर करने से हमें कुछ मिलना कुछ नहीं। तो बस ये रहता है कि थोड़ा लगेगा कि लोग देख रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं। अब ऐसे खाली पीली ये लगता है इसमें। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि आपको इसका एलसीएम निकालना है, आपको पहले एक ऐसे बना लेना है। और जो लोग नए हैं मान के चलना कि ऐसे ही होगा। बस मैंने पहले ही बताया था कि जैसे 2 का एग्जांपल देकर ये ऐसे ही होगा, तो ऐसे बना देना है। जो संख्या है वो जो तुम यहां रख दो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या लो जो इन तीनों को भाग कर दे, या कम से कम 2 को या 1 को ही भाग कर दे। ठीक है, सबसे पहले लो तुम 2 से भाग करोगे इसे 2 से भाग करके कितना आएगा, कैसे आएगा, तो आपको ये लिखना है यहाँ। मान लो कि 2 से आप 40 को भाग करोगे तो कितना रहेगा। भाग करना अगर नहीं आता होगा, गुना करना नहीं आता होगा, कमेंट करके जरूर बताना, उसकी भी एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा मैं। लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए, बाद में तुम कहोगे ये गुना कैसे होगा, भाग कैसे होगा, वो सारी चीज मैं सिखाऊंगा। तो बाकी कमेंट करके जरूर बताना। देखो 2 को 40 से भाग करोगे तो 20 आएगा, 48 को करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, और 2 से 15 तो भाग होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 15 जू का तुम उतारते हैं। ठीक है, ये 15 उतर गया जू का तुम। अब आया इधर से यहाँ, अब 2 से फिर भाग करो। यहाँ 2 से इसलिए भाग करो क्योंकि सबसे छोटे से छोटे नंबर से भाग करना हमें। देखो 2 से ये भी भाग है, ये भी भाग है, लेकिन ये नहीं होगा तो करो। 2 से भाग 10 आया, और फिर 2 से भाग कितना आया, 12 आया यहाँ, और कितना आया यहाँ, ये 15 जो होगा तुम उतार लो क्योंकि ये भाग नहीं हो रहा। अब देखो 2 नंबर ऐसे हैं कि जो 2 से भाग हो जाएंगे, फिर ऐसे ले लो। यहाँ 2 से भाग करो, ये 5 आ गया, 2 से भाग करो 6 आ गया, और ये इधर किया आ गया 15 आ गया। ठीक है, ये आ गया।
अब देखो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि मैं 3 से या 5 से कर दूं, लेकिन आपको जब तक ये 2 से भाग हो रहा तो इसे 2 से ही भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लो, यहाँ 5 उतार दो, 2 से 6 को भाग करो। 5 इसलिए उतारा क्योंकि 5 2 से भाग तो होगा नहीं। 2 से 6 को भाग करोगे तो 3 आएगा। अब आया कितना है 15, ये 15 जो होगा तुम्हारा नीचे 15 उतार लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखो 2 के बाद छोटा नंबर कौन है 3, 3 से बताओ कौन से नंबर 2 भाग हो रहे, केवल ये 2 भाग होंगे, ये तो नहीं होगा, तो आप क्या करोगे 3 करोगे। यहाँ 5 क्योंकि भाग नहीं हो रहा, जो का तुम उतार दिया। ठीक है, 3 से 1 भाग करोगे, 1 बार कटाइए, 3 पंजे 15 का आ जाएगा, 5 कट के आइए। अब देखो 3 के बाद 4 नंबर है, 4 से कोई नहीं भाग होगा, अब आता है सीधा 5, 5 से इसे भाग करो। देखो 5 ही कम 5, 1 जो का तुम आ जाएगा क्योंकि ये भाग तो होगा नहीं इससे, और 5 का ही। तो ये प्रोसेस आपको करना है, थोड़ा सा भाग सीखना पड़ेगा। अब एलसीएम क्या होगा, इन सबको गुना करो एक साथ। गुना कितना करोगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और गुना कितना है 3 है, और गुना कितना है 5। ठीक है, अब इन सबको तुम करो गुना। देखो 2 गुना, देखो एक तरीका होता है इसका, मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा यही कर लेना चाहे तो, नहीं यहां से पहले सिंपल गुना कर लो फिर बताऊंगा मैं। ठीक है, 2 गुना 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अभी मैंने पीछे क्या लिखवा था, 2 के ऊपर अगर 4 होगा तो 16 आ जाएगा। अगर आप लोगों को वहां से रटा हुआ होगा तो इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 16 करो। और 16 गुना 3, 16 3 48 होता है। मतलब अब कितना बचा है, 16 गुना 3 गुना 5। अब 16 3 48 होगा, मतलब ये 48 गुना 5। अब इसे गुना करोगे तुम कितना आएगा, 8 पंजे 40, 0 20 240। तो ये इसका एलसीएम होगा। तो ये मैंने एक प्रोसेस बताया लंबा, ये इतना बड़ा नहीं आएगा एग्जाम में, बहुत सिंपल आएगा, बहुत छोटा सा आएगा, बस आपको ये करना सीखना पड़ेगा। ऐसे एलसीएम आप ऐसे निकालते हैं। इसके बाद में आपको, आज वीडियो बड़ी हो जाएगी, कल ट्रिक बताऊंगा इसकी 1-2, तो वहां से ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो जैसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस ट्रिक की जरूरत नहीं, खुद से सारा कर दोगे। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। अब देखो कोई भी एक कोई नंबर ले लेते हैं इसमें, तो नंबर मान लो कि तुमने कोई लिया यहाँ नंबर, मेरे हिसाब से तुम ले लो, एक ले लो 12 18 ले लो नंबर। ठीक है, 12 18, और इसके बाद ले लो, चलो दो नंबर का ले लो, ज्यादा का नहीं। आपको कहा जाए इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई नंबर से भाग हो जाए। इसकी परिभाषा आगे एलसीएम एचसीएफ टॉपिक आएगा, मैं वहां लिखूंगा, ये डिटेल से पढ़ाऊंगा एलसीएम एचसीएफ थोड़ा, क्योंकि वो सिलेबस में मुझे लग रहा है कि आ सकता है। कभी आ जाए ना कि एक इतनी देर बाद, इतनी देर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भागा, 3 घंटे बाद भागा, तो दोनों कब एक साथ मिलेंगे, तो वहां एलसीएम का यूज होता है। तो मैं कराऊंगा बाद में, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये 2 नंबर है, आपसे कहा जाएगा इनका एलसीएम निकालो। आपको क्या करना है, ऐसे लाइन डाल दो। ठीक है, सीधे लाइन डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ 12 लिखो, यहाँ 18 लिखो, दोनों 2 से भाग हो जाएंगे, 2 से भाग करो। और बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप इसे अपने से निकाल के वीडियो पॉज कर लो, और अपने से निकाल के क्या करो, मतलब कमेंट करो इसमें कितना आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, 2 से भाग करोगे 6 आ जाएगा, और 2 से 9 भाग करोगे, 2 से 18 भाग करोगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ फिर 2 से भाग करोगे, इसे 3 आएगा यहाँ, और 2 से ये 9 तो भाग होगा नहीं, तो आप इसे यहाँ कर दोगे ऐसे। अब इसके बाद क्या करोगे, 3 से करोगे, 3 ही कम 3, और 3 3 9 हो गया। अब या तो इसे डायरेक्ट ऐसे ही कर दो, नहीं तो यहाँ 3 लिखो, 3 1 जो होगा तुम, और 1 यहाँ आ जाएगा। अब करो इसे भाग, इसे मतलब गुना करो आपस में, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4, 3 12 3 36, इसका आंसर क्या है 36 है। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 36 होगा। ये एलसीएम एचसीएफ थोड़े से ध्यान रखना, क्योंकि ये याद करने पड़ेंगे, नहीं तो इनमें बाद में ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे, और दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इनका आगे हम एक बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे, और हर टॉपिक के मैं शॉर्ट ट्रिक कराऊंगा आपको ना, जैसे बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं रहेगा। जितना भी मैथ हम यहाँ पढ़ेंगे, एक चीज ध्यान रखना,
कि कोशिश करूंगा कि बिल्कुल शॉर्ट से और आसान तरीके से रहेगा। बस आपको याद करना है कि मतलब ध्यान रखना है कि बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है, ठीक। बहुत टफ नहीं क्वेश्चन आएंगे। अब देखो कुछ नंबर मान लो कि ऐसे आ गए, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 3 आ गया और यहाँ 7 आ गया। आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो इसमें सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो मैंने अभी लिखवाई थी यहाँ कितनी थी, 25। तो आपको ये सारी गुना कर देनी है एक दूसरे से, ठीक है। 3 2 3 6 और 7 कितना होगा, 42। तो 42 तुम्हारा ये आएगा, इसमें इसका एलसीएम 42 होगा। अगर कहीं भी कोई लगातार सारी अभाज्य संख्या आ रही सारी, तो जो सीधा सीधा एलसीएम वही आपस में गुना कर दो, वो उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब चलो आगे करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि ये 10 है, ये 20 है और ये होगा 30। आपको क्या करना है कि मेरे से पहले वीडियो पॉज करके इनका एलसीएम खुद निकालना है और फिर मैं इसका एलसीएम आप लोगों को बताता हूं अभी साथ साथ। देखो इसका एलसीएम मुझे निकालना है तो मैं 2 से करूंगा, ठीक है। तो 5 आएगा, इसका 10 आएगा और इसका 15 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर 2 से करूंगा क्योंकि 10 है भी, 5 यहाँ 5 यहाँ 15 यहाँ, ठीक है। अब फिर मैं 5 से करूंगा, 5 ये एक और 5 ये 15। ये जो नंबर है इसकी कोई यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यही कहीं गुना कर दो, या अलग अलग नंबर कोई आ जाए तब भी कर दो, क्योंकि यहाँ लिखोगे तो फिर बात हुई जो तो रहनी है। जैसे मान लो कि ये है 3, एक यहाँ एक यहाँ, या तो ये 3 यही गुना कर देते या फिर ये 3 यहाँ आ गया ऐसे करके। अब इसे करो, इसका तो कितना बनेगा, अब देखो कितना है, 4 2 दूनी 4 गुना करो ऐसे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4, पंजे कितना होता है 20 और 20 कितना होगा 60। तो कितना है, सीधा सीधा 60 आंसर है इसका। इसका जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो एलसीएम आपको जो आप इनिशियल स्टेज में हो, शुरुआत में है, तो ऐसे ऐसे ही निकाल के देखना है। अगर मैं बाद में कहूंगा आपको कि एक आदमी एक काम 4 घंटे में करता है, दूसरा आदमी मतलब जो काम उस काम को करता है 6 घंटे में, और तीसरा आदमी उस काम को करता है, इसमें मान लो कि ये 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में। अब जैसे ये आएगा तो इसमें जब जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इन तीनों का एलसीएम निकालो आप, तो तब वहां आप ये तरीका अपनाएंगे एलसीएम, ठीक है, ये तरीका अपनाओगे। और बाद में धीरे धीरे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे ये क्वेश्चन है तो मुझे इसका निकालने की जरूरत नहीं, मैं सीधा सीधा ऐसे देखते ही बता दूंगा इसका एलसीएम ये होगा। तो एलसीएम का मतलब ये होगा कि सीधे सीधे ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो ये संख्या दी गई है ये इनसे भाग हो जाए, ये संख्या उसे भाग कर दे, ठीक है। तो यही एलसीएम होगा। बाकी ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया था, इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करना। अगर बिल्कुल सीरियस तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो देखो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो शेयर जरूर कर देना। कल मैं कुछ और छोटी छोटी कैलकुलेशन बताऊंगा, परसों से फिर आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। और कमेंट जरूर करना क्लास कैसी रही है, अच्छी या बुरी जो भी रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि मेरी क्लास बीच बीच में ब्रेक हो जाती है कभी कभी, तो ब्रेक होने का कारण यही है कि लगता है कि कोई लोग एक्टिव ही नहीं है इसमें, कुछ लोग देख नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर मेहनत करके कोई फायदा नहीं लगता। तो आपको शेयर जरूर करनी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।